हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में सीखा था कि समवृद्धि का गुणधर्म, क्रम विनिमयता और सहचारिता का गुणधर्म होता क्या था। आज अपन क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से, जिसमें अपन देखेंगे कि समवृद्धि, क्रम विनिमय और सहचर का उपयोग अपन क्वेश्चन के अंदर कैसे करते हैं। अपनी जो कैलकुलेशन बहुत ही लंबी होती है और बहुत ही हार्ड होती है, अपन उसको सिंपल करने के लिए अपना क्रम विनिमय, समवृद्धि का और सहचर के जो गुणधर्म है उनका उपयोग करके कैलकुलेशन कैसे अपन सिंपल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में। अपन पहले अपन को एक ये परिमेय संख्याएं दे रखी है 3/7 -6/11 -8/21 और 5/22। ये अपनी परिमेय संख्या है P/Q के रूप में, जहाँ पे जो अपना ये Q है ये 0 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 11, इसमें 21 और इसमें 22। अपन इसको जब सरल करते थे तो अपन सरल करने के लिए क्या करते थे कि इन संख्याओं का अपन नीचे वाली संख्याओं का लसपा ले लेते थे। लसपा लेकर के और फिर इनको सरल करते थे। तो एक बार अपन लसपा लेकर के मैं बताता हूँ कि लसपा लेकर के अपन कैसे सरल करते। उसके बाद में अपन क्रम विनिमय का और समवृद्धि और सहचर जो गुणधर्म है उनका उपयोग करके क्वेश्चन को कैसे सरल करते हैं, जिससे अपनी कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही सिंपल हो जाती है। तो एक बार देखते हैं दोनों मेथड। पहले अपन क्या करते थे, 7, 11, 21 और 22 का लसपा लेते थे। तो लसपा अपन लेते थे कुछ ऐसे, 7 का 11, 21 और है 22। इन संख्याओं का अपन को लसपा लेना होता। तो सबसे पहले अपन 2 से देखते थे कि संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो हाँ 22 में 2 का भाग जा रहा है, तो पहले देते हैं। 2 से 7 में नहीं जा रहा, जिसमें नहीं जाता उन संख्याओं को वापस वैसे ही लिख देंगे। 7, 11, 21 में नहीं जा रहा है, 22 में जा रहा है 11 बार। 2 की भाजकता के नियम अपन चेक कैसे करते थे कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 फिर या फिर 8 होगा, उन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है। तो अपन 2 में दिया। अब वापस नीचे इन संख्याओं में 2 का नहीं जा रहा, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अगला देखते हैं अपन 3 का। 3 की भाजकता के नियम अपन कैसे देखते थे कि संख्याओं का योग कुछ ऐसा हो जो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो 7 का योग करेंगे, 7 ही रहेगा। 1 और 1 का 1, 2, तो 2 भी नहीं आता 3 के पहाड़े में। 2 और 1 3 के पहाड़े में आता है। तो आप देंगे 3 का जिसमें नहीं जा रहा है पूरा उन संख्याओं को वापस वैसे ही लिख देंगे। इसमें जा रहा है 7 बार। अगला आता है अपना 5 का। 5 की भाजकता का कैसे चेक करते हैं, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 या 5 होता है उन संख्याओं में 5 का जाता है। 5 का भी नहीं जा रहा। अगला अपन चेक करेंगे 7 का। तो 7 का 7 में 1 बार, 11 में नहीं जा रहा, 11, 7 में 1 बार, 11। अब 11 है अपनी अभाज्य संख्या, तो 11 में किसी का नहीं जाएगा, या तो 1 का जाएगा या फिर स्वयं का। ये भी अपन ने पढ़ रखा है, 1, 1, 1 और 1। जब तक 1 नहीं आता है तब तक अपन करते रहते हैं। अपनी संख्या है 2 × 3 × 7 × 11। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। तो 2 को 3 से 6, 6 को 7 से 42, 42 को 11 से करेंगे तो 42 को 11 से, 42 × 11। तो या तो 42 को अपन 11 से गुणा करके लिख दे, या फिर 11 से जब भी किसी संख्या को अपन भाग देते तो उसकी एक और ट्रिक होती है कि जिस संख्या से अपन भाग दे रहे हैं उनको लिख दो और फिर इन दोनों संख्याओं को योग करके बीच में लिख दो। 4 और 2 6, ये आ गया 462। या फिर अपन 42 × 11 करके भी देख लेंगे। 11 का 2 में 22, 2 हासिल का 2, 11 का 4 बार 44 और 2 46, 462। और ऐसे करेंगे तब भी 462 आएगा। ये क्या होता है कि जब अपन किसी भी संख्या, जैसे मैंने 35 लिया, मैंने लिया 35 को मैं 11 से गुणा कर रहा हूँ, 35 को 11 से गुणा कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या इधर, दूसरी संख्या इधर, बीच में एक संख्या की जगह छोड़नी है। फिर इन दोनों संख्याओं को योग करना है। 3 और 5 8, ये आ गया 385। नहीं तो वापस करके देख लेंगे एक बार, चेक सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 11 का 5 बार 55, 5 हासिल का 5, 11 का 3 बार 33, 33 और 5 38। या तो गुणा करके कर लो या फिर 11 से किसी भी संख्या को भाग करना है तो डायरेक्ट स्कीम है ये। तो अपन का जो आया है 462, इसका लसपा
एलसीएम इसका आया 462। तो अब क्या करते हैं अपन ने लिया एलसीएम 462। अब 7 का भाग देते हैं, 462 में कितनी बार जाता है, तो 462 में फिर अपन 7 का भाग देंगे, 6 बार, 42 बचे 4 उतारा 2, फिर से 6 बार, आ गया 0, तो गया 66 बार। 66 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 66 इंटू 3 198, तो ये आ गया पहला अपना 198 प्लस का प्लस, फिर 11 का देंगे 462 में, 462 अपन 11 का भाग देंगे 4 बार, 44 2 बचे 42 बार, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई 6 252। अपना आगे निशान है माइनस का, चिन्ह माइनस का है, तो कोष्टक में माइनस 252, वापस प्लस। अब 21 का देंगे 462 में, 21 का जाएगा अपना 2 बार 42, 2 बार 42, 22 बार, 22 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 22 इंटू 8 करेंगे 176। तो यहाँ भी अपना जो निशान है माइनस का, तो माइनस लेंगे 176, फिर प्लस, फिर 22 का देंगे, 22 का जब देंगे 22 का भाग दे रहे हैं अपन 400, 2 बार 44, फिर बचे 2 को उतारा 1 बार, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। अपन ने निकाल लिया इसकी सॉल्यूशन। अब इसको सरल करेंगे तो 198 प्लस माइनस हो जाएगा अपना माइनस 252 प्लस माइनस माइनस 176 प्लस का प्लस 105 और बटा में आ जाएगा 462। अब ऊपर वाले को सरल कर लेंगे अपन, पहले प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, फिर माइनस माइनस को जोड़ लेंगे। तो पहले प्लस प्लस, अपने प्लस प्लस वाले हैं 198 और दूसरा है प्लस का 105, ठीक है। और माइनस माइनस वाले हैं 252 और दूसरा है 176 176। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1 303। माइनस माइनस को करेंगे 8 7 5 12 2, हासिल का 1 2 2 4। तो ये तो अपने माइनस वाले हो गए और ये हो गए प्लस वाले। तो अपना बड़ा आ रहा है माइनस का, तो माइनस की आएगी, जो भी अपना सॉल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस का, और ये अपना 462। अब 303 में से 428 घटाएंगे, नहीं जाते, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह आता है जो हमेशा आता है बड़ी संख्या का। तो 428 में से अपन घटाएंगे 303 को, तो यहाँ पे 8 में से 3 गए 5, 2 में से 0 गए 2, 4 में से 3 गए 1, तो अपना आया 125 आया है माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस का 125 बटा 462। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को अपन को करने के लिए इतना सारा मटेरियल करना पड़ा, बहुत सारा गुणा भाग लसपा लेना। तो इसको अपन जब शॉर्ट में करेंगे, अपनी कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं हो, उसके लिए अपन परिमेय संख्याओं के गुणधर्म का उपयोग करते हैं। तो अब अपन करके देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म का उपयोग, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपनी परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म है उनका उपयोग करके कैसे कैलकुलेशन को अपन सरल कर सकते हैं। अपन को इक्वेशन दे रखी है 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22। अब अपन क्या करते हैं,
अपन ने इसमें देखा कि जो 7 और 21 है, 7 या 21 और 11 दूना 22, तो अपन इन दोनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं को पास पास ले लेंगे। पहले तो 3/7 प्लस में हो जाएगा माइनस का 8/21, और इसको ले लेंगे इसके पास में, तो प्लस का -6/11 प्लस 5/22। अब अपन ने इन दोनों को पास पास ले लिया और इन दोनों को पास पास ले लिया, तो एक ब्रैकेट अपना हो गया ये और दूसरा हो गया ये। तो अपन पास पास ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, ये अपन ने देखा था अपने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्रम विनिमयता के अंदर, जिसमें अपन योग का देखते थे कि क्रम विनिमय में कोई भी संख्या को a प्लस बी को या तो अपन b प्लस ए लिख सकते हैं। तो उसमें अपन ने देखा था कि क्रम विनिमय का उसके परिमेय संख्याओं के अंतर्गत क्रम विनिमय थी संख्याएं योग के अंतर्गत, तो अपन इसको लिख सकते हैं। अपन ने जो इसमें गुणधर्म अपन ने उपयोग में लिया वो है क्रम विनिमयता, और दूसरा है साहचर्य। साहचर्य में भी अपन ने देखा था कि a प्लस बी, अपन जैसे 3 संख्याएं होती थी a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में, तो अपन उसको लिख सकते थे a प्लस बी प्लस सी। ये तो होता था अपना साहचर्य, और क्रम विनिमय होता था a प्लस बी बराबर b प्लस ए। मतलब a प्लस बी या फिर b प्लस ए कुछ भी लिखो, उसका जो मान होगा हमेशा उसका मान वही आएगा। तो अब इसका अपन करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, 7 और 21 का लसपा लेंगे। तो 7 और 21 का लसपा अपना आता है 21, 7 और 21 का लसपा 21 प्लस 11 और 22 का लसपा 22, ये हो गया अपना। अब 7 का भाग देंगे 21 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा 9, प्लस का प्लस 21 का 21 में एक बार, 1 को -8 से गुणा -8, ये हो गया अपना सॉल्व। अब वापस 11 का भाग 22 में 2 बार, 2 को -6 से गुणा, माइनस का 12 प्लस का प्लस 22 का भाग 22 में एक बार, 1 को 5 से गुणा 5। सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करेंगे 9 में से 8 जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 9 - 8, तो 9 - 8 1/21 का बटा 21 आ गया प्लस, तो प्लस ये -12, ये +5, तो 12 में से 5 घटा देंगे अपन, तो अपना बचेगा 7, और 7 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है अपनी माइनस की, तो अपना आ जाएगा माइनस का 7/22। 21 और 22 का लसपा ले लेंगे हम, आता है 462। 21 का भाग 462 में 22 बढ़ जाता है, देखा है अभी करके अपन ने। 22 प्लस और 22 का भाग 462 में 21 बार, 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 147, ये आएगा माइनस का, तो इसको लिख दिया माइनस का 147। 147 में से 22 निकाल देंगे, -22, ये आया 5 to 1, ये आएगा माइनस का, क्योंकि अपनी जो बड़ी संख्या है वो है माइनस की, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। अपना आया माइनस का 125/462। ये अपन ने सोल्व किया। इसमें कैलकुलेशन लंबी थी अपनी, बहुत सारा अपन ने लसपा निकाला, बड़ी बड़ी संख्या निकाली, और उसके बाद में सोल्व किया बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ। कैलकुलेशन बहुत अपनी हार्ड थी इसमें, लेकिन अपन ने जब क्रम विनिमय और साहचर्य का गुणधर्म लगा के संख्याओं को आगे पीछे एडजस्ट करके जब अपन ने अपना मान निकाला, तो बहुत ही ईजिली अपना जो मान था वो निकल गया, और दोनों का मान बिल्कुल सेम आया। तो अपन ने जो भी अभी तक परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंदर पढ़ा था, उनका अपन उपयोग कैसे करते वो अपन ने इसके अंदर देखा। अगला एग्जाम्पल करते इसके बाद में, एग्जाम्पल नंबर 2। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। अभी तक अपन ने देखा था कि जो अपने चिन्ह थे वो प्लस के थे, इसलिए अपन ने लसपा लिया था, लेकिन अब है अपने गुणा का निशान। तो गुणा के निशान में अपन क्या करते हैं, जब परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो अंश से अंश का गुणा होता है और हर से हर का गुणा होता है। तो अपन कैसे करेंगे,
माइनस का 4 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू दूसरा है अपना 15/16 इंटू माइनस का 14/9 छोटा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। अब इसको सरल करेंगे अपन, तो अपन 4 × 12 माइनस का 12 और 7 को 5 से 7 तो 5 35, निशान गुणेगा गुणा। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये दोनों 3 से कट रहे हैं, तो 3 से काटेंगे 3 बार, ये 3 से जाएगा 5 बार, ये भी 2 से कट रहे हैं, 2 से 8 बार, 2 8 16, ये 2 से 7 बार, तो हो जाएगा 7 को 5 से 35, 8 को 3 से 24। तो अपन इसमें कैसे करेंगे, इस 12 से इसको काट देंगे 2 बार, 35 से 35 1 बार, तो अपना ऊपर आया 1, नीचे आया 2 और चिन्ह है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। और अगर इसमें अपन अपनी जो क्रम विनिमयता की, संवृत्त की और जो गुणधर्म है सारे वो लगाते हैं, तो अपन कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन देखेंगे ये 2 संख्याएं हैं, इनमें एक दूसरे का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है 15 में, 4 का जा रहा है 16 में। इसमें देखेंगे तो इसमें और इसमें 7 का जा रहा है 14 में, 2 बार, 3 का जा रहा है 9 में, तो अपन इसमें क्रम विनिमयता और साचर्य का गुणधर्म लगा देंगे, संख्याओं को आगे पीछे कर देंगे, a × b बराबर b × a, या फिर अपना जो क्रम विनिमयता का उसका साचर्य का था a × b × c बराबर होता है a × b × c के, और अपना जो क्रम विनिमयता होता है a × b बराबर b × a। ये अपन ने पढ़ रखे हैं जब अपन ने अपने गुणधर्म पढ़े थे क्रम विनिमयता और साचर्य के, तो अपन इसको लिख लेंगे माइनस का 4/5 इंटू 15/16, ये दोनों ले लिए, अब इन दोनों को ले लेंगे 3/7 इंटू माइनस का 14/9। अपन ने कौन कौन से लगाया गुणधर्म, क्रम विनिमयता और साचर्य। क्रम विनिमयता और साचर्य के गुणधर्म से संख्याओं को अपन ने आगे पीछे कर लिया। आपने 5 को 15 से 3 बार, 4 को 4 से 1 बार और 4 को 16 से 4 बार, तो ये, और इधर 3 को 1 बार, 3 को 3 से 9 बार, 7 को 1 बार, 14 से 2 बार, 7 को 7 के पहाड़े से काटा 1 बार, 7 को 14 के पहाड़े से काटा 2 बार, 3 को 3 के पहाड़े से काटा 1 बार और 3 को 3 के पहाड़े से काटा 9 को 3 बार। इसी तरह 4 को 16 से 4 बार, 5 को 15 से 3 बार। तो अपना जो हुआ यहाँ पे सॉल्यूशन, जो संख्या बची वो लिख लेंगे, माइनस का 1 इंटू 3 माइनस का 3 और नीचे सिर्फ 4 बचा। आगे इसमें 1 को 2 से 2 बटा 1 को 3 से 3, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। 3 को 3 से काट देंगे, 2 को 2 से 1 बार, 2 को 4 से 2 बार, तो अपना जो सॉल्यूशन आया माइनस का 1/2। तो अपन ने इसमें जो कैलकुलेशन करी उससे भी सिंपल कैलकुलेशन आई अपनी इसमें क्रम विनिमयता और साचर्य का गुणधर्म लगाने के बाद में। तो ये अपने उपयोग थे, अपने जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म थे उनके। अगले लेक्चर में आगे के करेंगे उदाहरण, जिसमें अपन योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उनके बारे में भी सीखेंगे और उनके जो क्वेश्चन दिए हुए वो भी सोल्व करेंगे।